गुड मॉर्निंग। आज मैं चर्चा करूंगा हिंदी साहित्य के इतिहास के छायावाद के नामकरण और उद्भव के बारे में। 1918 से 1936 के मध्य जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया उसे छायावादी साहित्य कहते हैं, जिसके मुख्य कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा है। 1918 से 1936 के मध्य लिखा गया यह ऐसा साहित्य है जिसमें व्यक्तिवादिता अर्थात निजी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की कवियों ने, जिसे स्वानुभूति की विवृत्ति भी कहा जाता है, प्रकृति का मानवीकरण इनकी मुख्य विशेषता रही है, और रहस्यवादिता, मुक्त छंद का प्रयोग, इस तरह इन कवियों और दार्शनिकता, इन कवियों की ये मुख्य विशेषताएं रही है। और 1918 से 1936 के मध्य लिखे गए साहित्य के सबसे पहले बात करते हैं नामकरण की। तो सबसे पहले इन कवियों की जो रचनाएं थी वो इतनी दार्शनिकता में डूबी हुई थी, इतनी दार्शनिकता के बोझ से लदी हुई थी कि मुकुटधर पांडे ने दो लेख लिखे। उन्होंने लिखा हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद उन्होंने शुरुआत में व्यंग के रूप में नाम दिया। कैसे दिया कि इस साहित्य को, इन कविताओं को पढ़ने से ऐसा तो लगता है कि ये कविता है ये, लेकिन इसमें क्या कवि कहना चाह रहा है, कवि का मंतव्य क्या है, कवि का उद्देश्य क्या है, तो उसकी मूल भावना क्या है, ये आसानी से समझ में नहीं आती थी। मुकुटधर पांडे ने कहा कि जैसे एक व्यक्ति के पंजे की छाया को देखकर यह तो पता चल जाता है कि ये किसी व्यक्ति के हाथ के पंजे की छाया है, लेकिन स्पष्टतः यह पता नहीं चलता कि ये किस व्यक्ति की पंजे की छाया है, अर्थात अमुक व्यक्ति के पंजे की छाया है। यह तो पता चल रहा है कि मनुष्य के पंजे की छाया है, लेकिन यह पता नहीं चलता कि अमुक व्यक्ति के, अर्थात तो यह जो साहित्य है उसमें यह साहित्य तो है, लेकिन साहित्य में स्पष्टतः कुछ दिखाई नहीं देता, अर्थात इसमें बहुत ज़्यादा अस्पष्टता है। और उसी अस्पष्टता के आधार पर उन्होंने इसे छायावादी साहित्य कहा, अर्थात उन्होंने एक नाम दे दिया हिंदी साहित्य में छायावाद। अब बाद के विद्वानों ने इस नाम को स्वीकार कर लिया, सभी ने। अब हर एक आलोचक का, हर एक विद्वान का, हर एक कवि का एक अलग मंतव्य रहा। हालांकि इस नाम के पीछे किसी ने कहा कि यह जो साहित्य है, इस साहित्य में जो भी निजी अनुभूतियों की, सुख दुख की जो अभिव्यक्ति है, ज़्यादातर वेदनानुभूति है, इसमें हर व्यक्ति अपने भावों की छाया देखता है अलग अलग। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है छायावाद। तो छायावादी जो साहित्य है, इसका जो नाम है वह इसको व्यंग में मिला है मुकुटधर पांडे के द्वारा। अब इसकी बात करते हैं छायावाद के उद्भव के कारण। 1903 से 1920 तक जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य लिखा, जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग के नाम से जाना जाता है, इस साहित्य में एक मराठी शैली का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ। उस शैली को कहते हैं इतिवृत्तात्मक शैली। यह एक मराठी शैली है जिसका अनुकरण किया महावीर प्रसाद द्विवेदी की युगीन कवियों ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, जिसमें स्थूल चित्रों का, स्थूलता का बहुत ज़्यादा महत्व है, जिसमें बाह्य चित्रण का बहुत ज़्यादा महत्व है। और उसी मराठी शैली को इतिवृत्तात्मक शैली कहते हैं। इसी इतिवृत्तात्मक शैली का अब कोई भी जो युग है वह अपने पूर्ववर्ती युग की प्रतिक्रिया स्वरूप जन्म लेता है। तो छायावादी जो साहित्य है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, इन सब ने इतिवृत्तात्मक शैली की प्रतिक्रिया स्वरूप इस साहित्य को लिखा।
डॉक्टर नगीन ने कहा कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, अर्थात जहाँ इतिवृत्तात्मक शैली की प्रतिक्रिया स्वरूप, अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रतिक्रिया स्वरूप, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया स्वरूप, और वह प्रतिक्रिया थी इतिवृत्तात्मक शैली थी। इतिवृत्तात्मक शैली की प्रतिक्रिया स्वरूप इस युग का जन्म हुआ, जिसको द्विवेदी युग कहा जाता है। अब स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह थोड़ा और स्पष्ट करने का प्रयास करें। इन कवियों ने अपनी साहित्य में बाह्य सुंदरता के, बाह्य चित्रण की अपेक्षा सूक्ष्म भावों को ज़्यादा महत्व दिया है। जैसे नारी की सुंदरता की इन्होंने जो बात की है, इन्होंने माना है कि नारी अपने मानवीय गुणों के कारण, उसकी दया, माया, ममता, मधुरमा, विश्वास, त्याग, तपस्या, इन सब गुणों के कारण नारी सुंदर है। उन्होंने स्थूल चित्रण के, मांसल सौंदर्य के स्थान पर सूक्ष्म भावों को वो धारण करती है, इसलिए नारी को इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया। तो इन्होंने स्थूल के स्थान पर सूक्ष्म भावों का बहुत ज़्यादा, सूक्ष्म जो भाव हैं, अनुभूत जो भाव हैं, जो ऐसी मानसिक संवेदनाएं हैं, इन संवेदनाओं को साहित्य में बहुत ज़्यादा स्थान दिया है। इस तरह इस युग का जो उद्भव का जो कारण है, सीधा सीधा माना जाएगा कि द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मक प्रतिक्रिया स्वरूप। साथ ही इसको माना जाता है कि यह रोमांटिसिज्म से प्रभावित है। जो वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शैली, ये जो कवि रहे पाश्चात्य जगत के, कि ये इन सब के प्रभाव, जो रोमांटिसिज्म कवि माने जाते हैं, इन सब का इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। ऐसा माना जाता है कि इन कवियों से रविन्द्रनाथ टैगोर प्रभावित थे, और रविन्द्रनाथ टैगोर से ये इनका छायावादी साहित्य का दर्शन ये प्रभावित है। इसलिए इस तरह की एक अवधारणा आती है कि छायावादी जो साहित्य है वो रोमांटिसिज्म से प्रभावित होकर लिखा गया है। अब स्पष्ट तो यह नहीं पता चलता कि रोमांटिसिज्म से पूरी तरह प्रभावित है। हाँ, इसको थोड़ा और स्पष्ट समझना चाहें तो ये मान सकते हैं कि दो, रोमांटिसिज्म और छायावाद, दोनों की जो विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां लगभग समान हैं, और इनकी जो मनोभूमि है, मानसिकता है, जो मूल भावना है, वो लगभग एक जैसी है। प्रकृति की और प्रकृति का चित्रण उन रोमांटिसिज्म कवियों ने भी बहुत ज़्यादा किया है। प्रकृति का इन छायावादी कवियों ने भी बहुत ज़्यादा चित्रण किया है। इस तरह छायावाद का जो नाम है वो मुकुरधर पांडे ने एक व्यंग के रूप में दिया था, जिसको सभी ने स्वीकार कर लिया। और छायावाद का जो उद्भव है द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता जो शैली है उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ, और साथ ही रोमांटिसिज्म से भी इसको प्रभावित मान सकते हैं।